बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लर्निंग पॉइंट। आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 2 डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करेंगे, जिसके 2 ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 जिसका पार्ट नंबर 1 है, जिसमें हमें दिया गया है 2x² + 1 और साथ में हमें क्वेश्चन में बता दिया गया है कि ये जो 2x² + 1 है ये हमारे पास f(x) है। तो अब हम इसको नीचे आंसर में लिख लेंगे कि ये हमारे पास f(x) है। f(x) = 2x² + 1। और हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमने बाय डेफिनेशन f'(x) को फाइंड आउट करना है। तो ये जो f'(x) है वो है हमारे पास ये f'(x). तो अब इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 1 है और जो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 2.1 का, ये दोनों एक ही मेथड से सॉल्व होंगे और इन दोनों में हमारे पास 4 स्टेप्स होंगे, यानी कि इन क्वेश्चंस को हम 4 स्टेप से सॉल्व करेंगे। तो जो हमारे पास स्टेप नंबर 1 है, सबसे पहले हम करेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है हमारे पास, हम क्या करेंगे, इस x की जगह पर x + Δx को पुट कर देंगे। मतलब कि इस x की जगह पर x + Δx को पुट कर देंगे और बिल्कुल इसी तरह जो आगे हमारे पास पूरी इक्वेशन है उसके अंदर भी हम x की जगह पर x + Δx ही पुट करेंगे। ये है हमारा स्टेप नंबर 1। सिंपली हमने स्टेप नंबर 1 कर लिया। अब हम चलेंगे स्टेप नंबर 2 की तरफ। तो अब हम करेंगे स्टेप 2। तो स्टेप 2 में हमने क्या करना है, हमने ये जो ऊपर हमने बनाया है f(x) × Δx, इसमें हमने कर देना है माइनस f(x) को। तो अब हम आगे लिखेंगे 2 × x + Δx² + 1 माइनस 2x² + 1। इसके बाद हमने डायरेक्ट स्टेप 3 पर नहीं जाना, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये माइनस ओपन कर देंगे और यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर देंगे। तो जब हम यहाँ पर फॉर्मूला ओपन करेंगे हमारे पास आएगा 2 × x² + Δx²। उसके बाद आ जाएगा 2 × x × Δx और ये आ गई हमारे पास, ये हमने फॉर्मूला ओपन कर लिया, +1 माइनस 2x² - 1। यहाँ पे हमने माइनस ब्रैकेट्स ओपन कर दी तो माइनस की वजह से अंदर साइंस चेंज हो गए। यहाँ पर ये 1 से कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x² + 2 Δx² + 2 Δx²। यहाँ पर x², फिर आ जाएगा -2x²। यहाँ पर ये जो 2x² है 2x² से कट, और उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या बचता है, वो है 2 Δx² + 2 डेल्टा और ये है x²। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पर Δx इन दोनों के साथ स्क्वायर है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x के साथ स्क्वायर है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब हम Δx को कॉमन लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, हमने हमेशा कॉमन ज़रूर लेना है यहाँ से। तो यहाँ पे आ जाएगा Δx हमारे पास कॉमन, तो ये स्क्वायर था तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ Δx रह गया और यहाँ पर हमारे पास डेल्टा सिर्फ एक ही था और x हमारे पास 2 थे, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x रह गया। ओके, तो ये हमने यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लिया, हम इससे ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब हम चलेंगे अपने स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप 3 में हमने क्या करना है, हमने सिंपली डिवाइड करना है ये इस इक्वेशन को। यहाँ पे जो हमारे पास बन जाएगा ये होगा f(x) + Δx - f(x). इसको अब हम डिवाइड कर देंगे Δx से। यहाँ पे अब हम लिखेंगे डिवाइडिंग
बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पर हम एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा एक्स इंटू 2 डेल्टा एक्स प्लस 2x डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब यहाँ पर डेल्टा एक्स से कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 2 डेल्टा एक्स प्लस 2x और ये आ जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पर लिमिट ले लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ पर जो लिमिट है वो हम x पर नहीं डेल्टा x पर लेंगे, वो भी अप्रोचेस टू 0। तो यहाँ पर अगर हम लिमिट लें, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू, तो अब राइट साइड पे हम क्या करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 इंटू 2 डेल्टा एक्स प्लस 4x। अब अगर यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करें यानी कि डेल्टा एक्स की जगह पर 0 डाल दें, तो 2 इंटू 0 प्लस 4x इक्वल्स टू 0 प्लस 4x इक्वल्स हमारे पास आ गया 4x। तो आंसर आया हमारे पास 4x। अब एक्चुअल में हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि हमने f प्राइम ऑफ x को फाइंड आउट करना है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x। तो यहाँ पे ये जो हमने बनाया है पूरे क्वेश्चन में, सबसे पहले हमारे पास f ऑफ x था, हमने उससे f इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स बनाया, फिर हमने उसमें f ऑफ x को माइनस किया, फिर डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स किया, फिर हमने लिमिट अप्लाई की। तो एक्चुअल में हम यही बना रहे थे, तो ये हमारे पास बन जाएगा f प्राइम x। तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया f प्राइम x कि इसका आंसर हमारे पास 4x। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 में है हमारे पास 2 माइनस अंडर रूट एक्स। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है फर्स्ट पार्ट से कि असल में जो काम सारा होगा वो होगा स्टेप नंबर 2 में। सो ये जो हमारे पास दिया गया है ये है हमारे पास हमारा f ऑफ x इक्वल्स टू 2 माइनस अंडर रूट एक्स। तो अब हम करेंगे अपना स्टेप नंबर 1। तो जो स्टेप नंबर 1 था, स्टेप नंबर 1, तो अभी हमने स्टेप नंबर 1 किया। तो स्टेप नंबर 1 में हम सिंपली क्या करेंगे, जो x है x की जगह पर हम x प्लस डेल्टा x को पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा x। क्योंकि दोनों साइड्स पर x है तो हम दोनों साइड्स पर ही x को रिप्लेस करेंगे इससे। तो अब जो स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 2, तो स्टेप नंबर 2 में हमने सिंपली क्या करना था कि जो हमारे पास एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है इसके अंदर हमने माइनस करना था एफ एक्स को। तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 2 माइनस अंडर रूट एक्स, और इसको हम ब्रैकेट्स में ले आएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम सिर्फ तभी जाएंगे जब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 2 प्लस अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पर 2 से कैंसिल हो गया, हम यहाँ पे लिख लेंगे माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि हमारे पास अंडर रूट आ रहा है तो हम यहाँ पर रैशनलाइजेशन से इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम माइनस अंडर रूट
एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स से। बिल्कुल इसी तरह डिवाइड भी हम करेंगे। अब यहाँ पर हमने साइन चेंज किया, सिर्फ ये वाला हमने ये माइनस वैसे ही रहने दिया, हमने इसी पॉजिटिव साइन को नेगेटिव बनाया। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। तो फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एक्स ओवर माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स। ये हमारे पास बिल्कुल उसी तरह से आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स एक्स से कैंसिल हो रहे हैं और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डेल्टा एक्स ओवर अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स। और ये जो माइनस शुरू में था ये बिल्कुल उसी तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने स्टेप 2 भी सॉल्व कर लिया। तो अब हम चलेंगे अपने स्टेप 3 की तरफ। यहाँ पे आएगा स्टेप 3। अब स्टेप 3 में हमने पहले क्या किया था, हम करेंगे यहाँ पर इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड। सो डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड्स पे डिवाइड करना। ये हमारी लेफ्ट साइड है और ये वाली हमारी राइट साइड है। तो दोनों तरफ अगर हम डिवाइड करें एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ इंटू एक्स ओवर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स इंटू माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स से कैंसिल और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स। सो इस तरह से हमने इसका स्टेप 3 भी सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं इसके स्टेप 4 की तरफ। सो स्टेप 4 में अब हमने क्या करना है, हमने सिंपली लिमिट ले लेना है दोनों साइड्स पर, टेकिंग लिमिट as डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अब हम दोनों तरफ लिमिट लेंगे। सो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। हम हमेशा जो लिमिट है उसको डेल्टा एक्स पर ही अप्लाई करेंगे, एक्स पर अप्लाई नहीं करेंगे। तो एक्स वैसा ही रहेगा, हमने लिमिट डेल्टा एक्स पर ही अप्लाई करनी है क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में ही कहा गया है कि क्वेश्चन में लिमिट आना चाहिए, आंसर में एक्स आना चाहिए। तो हम लिमिट को डेल्टा एक्स पर ही अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पे अगर हम लिमिट को अप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 0, यानी कि डेल्टा एक्स की जगह पे हमने 0 पुट कर दिया। और फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स, और ये वाला माइनस भी है हमारे पास। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स। और ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड थी यहाँ पे आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स। तो हमने एफ प्राइम ऑफ एक्स को फाइंड किया, ये हमारे पास माइनस 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स। तो मतलब कि अगर हमारे पास अंडर रूट आएगा तो हम उसमें रैशनलाइजेशन से सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास जो पावर है वो पॉजिटिव आएगी और अंडर रूट नहीं होगा तो हम उसमें फॉर्मूला ओपन करेंगे। अब जो हमारे पास थर्ड केस आ रहा है वो है पार्ट नंबर 4 में, यानी कि जब हमारे पास पावर नेगेटिव में आ जाएगी या फ्रैक्शन में आ जाएगी तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे। तो अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 4 जिसमें हमारे पास 1 ओवर एक्स क्यूब। इसका जो पार्ट नंबर 3 है वो बिल्कुल पार्ट नंबर 2 की तरह सोल्व होगा, उसके अंदर भी हम रैशनलाइजेशन करेंगे क्योंकि वहाँ पर हमारे पास अंडर रूट आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो पार्ट नंबर 4 है यहाँ पे तो हमारे पास पावर फ्रैक्शन में आ रही है। तो अगर हम इसकी फ्रैक्शन ख़त्म करें, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स। एक तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, हम इसको ऊपर ले जाए रेसिप्रोकल ले लें तो जो हमारे पास पावर है वो नेगेटिव में आ जाएगी। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो पावर है वो नेगेटिव में आ गई। इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, इससे पहले क्वेश्चन में अंडर रूट था तो हमने रैशनलाइजेशन से उसको सिंप्लीफाई किया, और उससे पहले हमने सिंपली फार्मूला ओपन किया था तो वो हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया था। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो पावर है वो नेगेटिव में आ रही है, तो यहाँ पर हम बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करेंगे।
जो बाइनोमियल सीरीज़ होती है ये नेगेटिव साइन या जब हमारे पास फ्रैक्शन में आ जाए तो हम उसको तब यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम बाइनोमियल सीरीज़ को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्टेप नंबर 1। तो स्टेप 1 सारा काम जो चेंज होगा वो हमेशा स्टेप 2 में ही चेंज होगा, हमेशा सिंप्लीफिकेशन में ही चेंज होगा। बाकी स्टेप 1, 3 एंड 4 बिल्कुल उसी तरह से रहेंगे। तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, x की जगह पर x प्लस डेल्टा x को पुट करेंगे। तो ये जो हमारे पास x रेज़ टू पावर -3 है, तो यहाँ पे x की जगह पर x प्लस डेल्टा x करेंगे और इसकी पावर आ जाएगी -3। अब हम चलते हैं अपने स्टेप 2 की तरफ। तो यहाँ पे लिख लेंगे स्टेप 2। तो स्टेप 2 में हमने सबसे पहले क्या करना है, f ऑफ x प्लस डेल्टा x में हमने माइनस करना है f ऑफ x को। तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस डेल्टा x रेज़ टू पावर -3 माइनस x -3। और अब हम करेंगे इसको सिंप्लीफाई। लेकिन इससे पहले कि हम बाइनोमियल सीरीज़ को यूज़ करें, उसमें एक चीज़ ये थी कि हमारे पास अगर है 1 प्लस x ऑफ n, इसको अगर हम बाइनोमियल सीरीज़ इसके ऊपर अप्लाई करें तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस n, यानी कि जो पावर है फिर सेकंड वैल्यू, उसके बाद पावर में से 1 माइनस डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल इंटू x का स्क्वायर, यानी कि सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, और फिर आगे सो ऑन ही चलती जाएगी कि अनडिफाइंड है। तो यहाँ पर जो एक चीज़ ये थी कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमेशा 1 होगी, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास x है, तो अब एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो हमारे पास जो ये जो फर्स्ट वैल्यू होगी हमने हमेशा उसी को 1 बनाना है। अगर हमारे पास डेल्टा x स्टार्ट में आ रहा है तो हमने डेल्टा x को किसी सूरत 1 नहीं बनाना। तो डेल्टा x के अलावा जो हमारे पास दूसरी वैल्यू होगी उसको हम 1 बनाएंगे। तो यहाँ पे हम x को 1 बनाएंगे। तो x को 1 बनाने के लिए अगर हम डिवाइड करें तो मेरे ख्याल में x ओवर x हमारे पास 1 आ सकता है। जो हम डिवाइड करेंगे तो वो डेल्टा x के साथ भी डिवाइड होगा, और अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम x से मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसकी पावर आ जाएगी -3 माइनस x -3। तो अब तक हमने ये किया है कि यहाँ पर स्टेप 1 हमने सबसे पहले इसको fx कर लिया, इसका रेसिप्रोकल लेके हमने फ्रैक्शन फिनिश कर दी। तो यहाँ पे हमारे पास पावर नेगेटिव में आ गई। तो अब नेगेटिव पावर को सॉल्व करने के लिए हमें बाइनोमियल सीरीज़ का यूज़ करना पड़ता है। बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ करने के लिए हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू होनी चाहिए 1, तो हमने उसको 1 बनाने के लिए यहाँ पे डिवाइडेड बाय x कर दिया। सो यहाँ पे अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो पावर अलग कर लें, तो ये जो x मल्टीप्लाई हो रहा था उसके साथ -3 आ जाएगा और x से कैंसिल, सो 1 प्लस डेल्टा x ओवर x। ओके, अब ये जो डेल्टा x है ये एक साथ है, ये अलग अलग नहीं है। ये x इस x से कैंसिल नहीं हो सकता, जैसे साइन थीटा ओवर थीटा है, यहाँ से थीटा और थीटा कैंसिल नहीं हो सकता। बिल्कुल इसी तरह यहाँ से x और x कैंसिल नहीं हो सकता। ये जो डेल्टा x है ये एक साथ ही रहेगा, इसका x इस x से कैंसिल नहीं हो सकता। सो यहाँ पर अब इसकी पावर आ जाएगी -3, फिर आ जाएगा -x -3। अब यहाँ पे जो x रेज़ टू पावर -3 और ये जो x रेज़ टू पावर -3 इनको हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इनको कॉमन लें x रेज़ टू पावर -3, 1 प्लस डेल्टा x ओवर x, इसकी पावर आ जाएगी -3 -1। हमारे पास आ गया ये। अब इस पे हम यूज़ करेंगे यूजिंग बाइनोमियल सीरीज़। यहाँ पे अब हम बाइनोमियल सीरीज़ को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो x रेज़ टू पावर -3 है ये तो उसी तरह से आ जाएगा -3। तो हमने बाइनोमियल सीरीज़ को इस पे अप्लाई करना है, ये जो ये वाला पार्ट है इस पे। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा 1, फिर पावर, फिर जो हमारे पास सेकंड वैल्यू है वो है डेल्टा x ओवर x, उसके बाद प्लस पावर में से हम 1 माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, उसके बाद x का स्क्वायर, यानी कि जो सेकंड वैल्यू है उसका स्क्वायर। तो सिग्मा डेल्टा x ओवर x और इसका आ जाएगा स्क्वायर प्लस सोन। ये अनडिफाइंड है तो ये आगे तक जाएगा। और इसके बाद ये हमने सिर्फ इस पर अप्लाई किया था, तो इसके बाद जो -1 है वो बिल्कुल उसी तरह से आ जाएगा। तो ये हमने लगा दी स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ पर ये जो ये वाला 1 है और ये वाला 1 ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव अब ये कैंसिल हो जाएंगे। हमेशा जब भी हम
नेगेटिव साइन या फ्रैक्शन वाला इस तरह का कोई क्वेश्चन करेंगे और उसके अंदर हम बाइनोमियल सीरीज को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये जो 1 है ये हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसलिए जब हम यहाँ पर बनाएंगे तो हमने कोशिश करनी है कि स्टार्ट में हम बिल्कुल इसी तरह का कुछ बना लें कि बाद में हम इसको कॉमन लें और कॉमन लेने के बाद यहाँ पर 1 आ जाए और ये 1 इस 1 से कैंसिल आउट हो जाए। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये जो डेल्टा एक्स ओवर एक्स है ये यहाँ पर आ रहा है डेल्टा एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर। अगर हम सीरीज में आगे जाकर देखें तो आगे इसका क्यूब आएगा, फिर इसकी रेज टू पावर 4 आएगा, फिर रेज टू पावर 5, इस तरह से ये वाला पार्ट आगे तक चल रहा है। तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर एक्स रेज टू पावर -3 इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स, हमने इसको ले लिया कॉमन। सो अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -3, हमने क्योंकि कॉमन ले लिया, इसके पास सिर्फ एक ही था, -3 के साथ सिर्फ एक ही डेल्टा एक्स ओवर एक्स है तो वो तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। उसके बाद प्लस -3 -1 -4 ओवर 2 का फैक्टोरियल ओपन करें तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ से हमने एक कॉमन ले लिया तो हमारे पास यहाँ पर डेल्टा एक्स ओवर सिर्फ डेल्टा एक्स एक ही रह गया। बिल्कुल उसी तरह जो आगे क्यूब है वहाँ पे सिर्फ स्क्वायर रह जाएगा और आगे जो रेज टू पावर 4 है वहाँ पे सिर्फ क्यूब रह जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो x है अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो हमारे पास x रेज टू पावर -1 आ जाएगा। सो x रेज टू पावर -1 इंटू एक्स रेज टू पावर -3, इसका आंसर आ जाएगा x रेज टू पावर -4। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटू डेल्टा x। उसके बाद हम यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आएगा -3 प्लस -3 इंटू -4, 12, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 12, 2 6 है 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और फिर आ जाएगा डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस सो ऑन। तो अब हम क्या करेंगे, हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, अपने स्टेप नंबर 3 की तरफ, क्योंकि इससे ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। यहाँ पर इसकी सिंप्लीफिकेशन ख़त्म हुई। अब हम आगे चलेंगे और स्टेप नंबर 3 में जो हम हमेशा करते हैं हम यहाँ पे वही करेंगे, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पर हम डेल्टा एक्स से दोनों साइड्स को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू, वहाँ पर राइट साइड पे था एक्स रेज़ टू पावर -4 इंटू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय, अगर हम इसी से डेल्टा एक्स को डिवाइड करते ये भी इसी से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा अगर हम यहाँ से डेल्टा एक्स इस पर डिवाइड कर दें। तो यहाँ से डेल्टा एक्स से कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स रेज़ टू पावर -4 -3 प्लस 6 डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस सो ऑन। तो अब हम चलेंगे अपने स्टेप नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर स्टेप नंबर 4, तो स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, हम लिमिट लेंगे। सो टेकिंग लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, दोनों साइड्स पर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। और यहाँ पर जो हमने पहले फाइंड आउट किया था हम उसी को लिखेंगे, एक्स रेज़ टू पावर -4 -3 प्लस 6 डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस सो ऑन। अब यहाँ से जो एक बात हमें पता चल रही है वो ये है कि अगर हम डेल्टा एक्स लिमिट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 0 ओवर एक्स आ जाएगा, यानी कि ये 0 आ जाएगा। तो 6 इंटू 0 आंसर आ गया 0। बिल्कुल इसी तरह आगे भी हमारे पास इसका स्क्वायर और क्यूब में आगे भी हमारे पास इसकी वैल्यू मौजूद है तो वो भी 0 हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स रेज़ टू पावर -4 -3 प्लस 0।
मतलब कि इसके आगे जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो सारी की सारी ज़ीरो होती जाएंगी। तो यहाँ पे हम -3 + 0 हमारे पास आ गया इसका आंसर -3 x⁻⁻4। अब हम इसकी जो पावर है उसको पॉजिटिव में करें तो -3/x⁻4 और ये आ गया हमारे पास f'(x), यानी कि ये जो पूरी वैल्यू है ये हमारे पास f'(x) है और उसका आंसर है -3/x⁻4। तो जब हमारे पास जो पावर है वो नेगेटिव आ जाए तो वहाँ पे हम बाइनोमियल सीरीज़ को यूज़ करेंगे, और अगर हमारे पास अंडर रूट आ जाए क्वेश्चन में तो हम वहाँ पर रैशनलाइजेशन से करेंगे उसको सॉल्व, और अगर हमारे पास सिंपल एक क्वेश्चन हो पॉजिटिव में हो तो हम वहाँ पर सिंपली फार्मूला ओपन करेंगे। तो इस तरह से हमने इसके ये 3 डिफरेंट पार्ट्स किए। बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट सॉल्व होंगे। तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व होगा, लेकिन हम उसका एक पार्ट कर लेते हैं। उसका फर्स्ट पार्ट √x+2 सोल्यूशन। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये जो √x+2 है ये हमारे पास हमारा f(x) है, तो x+2। तो हम चलते हैं अपने स्टेप नंबर 1 की तरफ, जिसमें हमने कहा था कि स्टेप 1 इसमें हमने कहा था कि x की जगह पर हम x + Δx को पुट करेंगे। तो x की जगह पर f(x + Δx) = √x + Δx+2। सो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। तो अब हम करेंगे अपना स्टेप नंबर 2। स्टेप 2, तो स्टेप 2 में हमने क्या करना था, इसमें हम करेंगे f(x + Δx) को माइनस करेंगे f(x) से, और फिर उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। सो यहाँ पर हम इसको माइनस करेंगे f(x) जो कि हमारे पास है x+2। तब यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट आ रहा है तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे। हमारे पास यहाँ पर ये माइनस में है तो हम इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड प्लस से करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है √x + Δx+2 माइनस √x+2 इंटू √x + Δx+2 प्लस √x+2 डिवाइडेड बाय √x + Δx+2 प्लस √x+2। तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर अंडर रूट का स्क्वायर हो कैंसिल हो जाएगा, x + Δx+2 साइन नेगेटिव आएगा सेंटर में, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x+2। आगे भी जो अंडर रूट है उसका स्क्वायर हो जाएगा तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, और नीचे आ गया हमारे पास √x + Δx+2 प्लस √x+2। यहाँ पे हम माइनस ओपन करेंगे, सो x + Δx+2 माइनस x -2 साइंस चेंज हो जाएंगे। नीचे जो डिनोमिनेटर है वो उसी तरह से आ जाएगा, प्लस √x+2 2 से कैंसिल, x से कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा Δx ओवर √x + Δx+2 प्लस √x+2। ये हमने इसको कर लिया सिंप्लीफाई। अब हम चलेंगे अपने स्टेप 3 की तरफ। तो हमारा जो स्टेप नंबर 3 है उसमें हमने कहा था कि हम Δx से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय Δx ऑन बोथ साइड्स पे, यानी कि यहाँ पे भी हम Δx को डिवाइड करेंगे f(x) प्लस Δx माइनस f(x) डिवाइडेड बाय Δx इक्वल्स टू Δx डिवाइडेड बाय Δx इंटू x प्लस Δx+2 प्लस √x+2। तो यहाँ से Δx से कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 ओवर √x प्लस Δx+2 प्लस √x+2। अब यहाँ पर हमने स्टेप 3 कर लिया। अब हम चलेंगे अपने स्टेप नंबर 4 की तरफ। स्टेप 4,
जिसमें हमने कहा था कि हम लिमिट लेंगे दोनों साइड्स पर। सो टेकिंग लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, दोनों क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं है। तो इस पूरी एक्सरसाइज में ये एक ही मेथड चलेगा, हमने यही 4 स्टेप्स यूज़ करने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पर लिमिट ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2। तो अब यहाँ पे अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो लिमिट हमने डेल्टा एक्स पे अप्लाई करनी, डेल्टा एक्स यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 0 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2। यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स प्लस 2। सो और ये हमारे पास है एफ प्राइम एक्स। तो यहाँ पे हमने एफ प्राइम एक्स फाइंड आउट कर लिया, तो यहाँ पे हमारे पास है 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स प्लस 2। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।